गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर बुक का फर्स्ट लेसन स्टडी करेंगे एंड लेसन नेम इज़ द सेंटेंसेस। डिफाइन ऑफ सेंटेंसेस इज ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मैक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का एक समूह है, शब्दों का ग्रुप है जो मैक्स ए कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस दे या जो हमें पूरी समझ प्रदान करे कि सामने वाला हमें क्या कहना चाहता है एंड हम हमारे जो थॉट हैं या हमारे जो आइडियाज़ हैं वो सामने वाले तक को अच्छे से समझ में आए। यानी कि सेंटेंस में टू कंडीशन होना कंपलसरी है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए एंड मैक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी कि उसका एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। द माउस रैन अवे, यानी कि चूहा भाग गया। सेकंड एग्जाम्पल इज सी रेड ऑल द बुक्स, उसने सारी किताबें पढ़ ली। In each of these, the words are arranged in a manner that makes sense and convey a complete thought। यानी कि स्टूडेंट्स सेंटेंस में वर्ड्स का एक व्यवस्थित क्रम, उनको एक सही क्रम में अरेंज करना होता है, अदरवाइज वो हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करते। लाइक एज द माउस रैन अवे, यानी कि अगर इस सेंटेंस को हम माउस आफ्टर द, आफ्टर अवे, आफ्टर रैन, अगर इस ऑर्डर में अगर इसको हम अरेंज करें देन क्या वो हमें एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करेगा? नो, देन उसका कोई एक मीन नहीं होगा, यानी कि वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देगा। देन वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा बट उसका एक प्रॉपर मीनिंग नहीं होगा, देन उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। इट मीन सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको हमें अरेंज करना होता है, अरेंज इन ए मैनर, उनको सही ढंग से हमें अरेंज करना होता है ताकि वो हमें कंप्लीट सेंस प्रदान करे। A sentence always begin with a capital letter and end with a full stop। हमेशा सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से एंड में उस सेंटेंस के हमें मिलेगा फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी कि सेंटेंस के एंड में हमें फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा एंड हमेशा सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ए सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि सेंटेंस को टू पार्ट्स में मोस्टली डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। What is subject? A subject is the part of a sentence that tells us who or what the sentence is about। यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो हमें बताता है कि सेंटेंस में कौन या किसके बारे में सेंटेंस है, कि सेंटेंस में एक्शन करने वाला कौन है या सेंटेंस किसके बारे में है। इट
इट कैन बी ए नाउन और ए प्रोनाउन। एंड वो सब्जेक्ट है वो या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, यानी कि या तो वो संज्ञा या फिर उसके प्लेस पे यूज होने वाला प्रोनाउन लाइक एज ही, सी, इट, वी, आई, etc. The part of a sentence which tells us something about the subject is called the predicate। यानी कि predicate सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट है या डूअर है, करता है, वो क्या वर्क कर रहा है सेंटेंस में, वो क्या एक्शन कर रहा है, उस बारे में हमें बताता है प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में हमें अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। राम एंड रानी लिव्स इन ए जॉइंट फैमिली। इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम एंड रानी, यानी कि जॉइंट फैमिली में रहने वाले कौन है? राम एंड रानी। जो देन राम एंड रानी हियर इज सब्जेक्ट एंड अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड predicate। Next sentence is we went to see a movie at night। यानी कि मूवी को देखने कौन गए? वी मीन्स हम। देन सब्जेक्ट इज वी एंड अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड predicate। नेक्स्ट सेंटेंस इज her brother is an excellent cook। देन excellent cook कौन है? her brother, यानी कि उसका भाई। देन her brother is subject and other part of sentence is an excellent cook is predicate। The colored word in the above sentences are subjects and the underlined words are the predicates। It mean जो अभी हमने सेंटेंस रीड किए उसमें जो कलर्ड वर्ड हैं वो सब्जेक्ट हैं एंड जिनको अंडरलाइन किया गया है, जिनके नीचे सेंटेंस में जिनको हाईलाइट किया गया है, लाइन जिनके नीचे लाइंस ड्रॉ किया गया है, वो क्या हैं? प्रेडिकेट्स। द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट हमेशा प्रेडिकेट से पहले यूज होता है। हाउएवर, हालांकि इन सम केस द सब्जेक्ट कैन कम आफ्टर द प्रेडिकेट। हालांकि कुछ केसेस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद में आता है। लाइक एज एग्जाम्पल्स इज शॉर्ट एंड एक्साइटिंग वॉज द वेकेशन। एंड शॉर्ट एंड एक्साइटिंग था, क्या था? वेकेशन। देन हम किसके बारे में सेंटेंस में बात कर रहे हैं? वेकेशन के बारे में। देन वेकेशन इज सब्जेक्ट एंड शॉर्ट एंड एक्साइटिंग वॉज इज प्रेडिकेट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हम नेक्स्ट डे रीड करेंगे एंड आज हमने रीड किया डिफाइन ऑफ सेंटेंस and parts of sentence, subject and predicate। So students, आपको again
इस चैप्टर को रीड करना है। दिस इज़ योर टुडेज़ होमवर्क। ये आज का आपका होमवर्क है।